नमस्कार मित्रों, चक्षुदर्शी के आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करूंगा अमेरिका की इसलिए कि अमेरिका के साथ आगामी 9 जुलाई को भारत एक बहुत बड़ी डील करने वाला है। इस डील पर भारत के 140 करोड़ लोगों का भविष्य टिका हुआ है और देखना यह है कि ये डील किस तरह से होती है, भारतीय हितों का इसमें संरक्षण हो पाता है या नहीं हो पाता है। लेकिन इस बीच अमेरिका की तारीफ करने का मन मेरा इसलिए करता है कि अभी 4 तारीख को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस था और इस स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका के विवादास्पद राष्ट्रपति और लोकप्रिय भी राष्ट्रपति हैं, विवादास्पद के साथ साथ वो लोकप्रिय राष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने एक विधेयक पारित कराया है अपनी सीनेट में। उसका नाम है ब्यूटीफुल बिल। इस ब्यूटीफुल बिल की क्या ब्यूटी है इसके बारे में हम बात करेंगे। और लेकिन ये है कि ये बिल पारित हो गया और ये बिल अच्छे खासे बहुमत से पारित हुआ है। मेरे ख्याल से ये 218 इसके पक्ष में वोट पड़े और 214 इसके पक्ष में विरोध में इसके वोट पड़े। ये विधेयक दरअसल टैक्स छूट देता है, टैक्स कट को और बढ़ाता है अमेरिका की जनता के पर जो टैक्सेस लगते हैं उनको। लेकिन इन टैक्सों को लेकर के भी वहाँ डेमोक्रेटिक लोगों का ये कहना है कि इस विधेयक से वहाँ की गरीब जनता पर मार पड़ेगी। अभी इस गरीब जनता में प्रवासी भी बड़ी संख्या में और उसमें भारतीय प्रवासी भी हैं, वैध भी और अवैध भी, स्टूडेंट्स भी हैं। तो इन सबको उससे प्रभावित होना है। लेकिन अमेरिका की जनता को इससे फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा होने वाला है कि देखिए 2017 में इसके पहले टैक्स छूट का दी गई थी अमेरिका की जनता को। लेकिन अब ये जो ब्यूटीफुल बिल पारित हुआ है संसद से डोनाल्ड ट्रंप साहब की पेशकश पर, इससे $1.2 ट्रिलियन की टैक्स कटौती फिलहाल होगी, यानी टैक्स राहत वहाँ की जनता को मिलेगी। और ये ख़ास तौर पर मेडिकेट और फूड स्टैम्प्स और सामाजिक सुरक्षा जैसे जिसको कहते हैं उस क्षेत्र में दी गई है। और इस कटौती को लेकर अमेरिका की जनता बहुत दिनों से इंतजार भी कर रही थी, क्योंकि टैक्स का बोझ अमेरिका में भी काफ़ी है दुनिया के दूसरे देशों की तरह। तो यहाँ की जनता को ज़रूरत भी थी कि इस टैक्स में कटौती की जाए। तो ये जो विधेयक है स्वतंत्रता दिवस पर पारित हुआ और ये एक तरह से इसको अमेरिका की जनता के लिए तोहफा माना जा रहा है राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से। तो ये अच्छी बात है। और इससे क्या होगा कि लोगों को कहते हैं कि जो नई टैक्स छूट होगी अमेरिका की जनता को वो $4.5 ट्रिलियन की मिलेगी। बीमा के क्षेत्र में भी होगी, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी होगी और भी कई क्षेत्रों में होगी। इसका अभी विस्तार से विवरण पता नहीं चला है। लेकिन आप देखें कि इतना भारी समर्थन होते हुए भी इस विधेयक को पारित कराने के लिए ट्रंप साहब को और उनकी टीम को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा। पहले तो ये विधेयक सीनेट में अटका, तो जो सीनेट के अध्यक्ष होते हैं हमारे यहाँ से लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने लोगों को मना मनू के इस विधेयक को पारित कराया। और बाद में एक बार जब और अटका तो उपराष्ट्रपति जो बेंस साहब हैं उन्होंने अपना जेडी बेंस जो जिनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं, उन्होंने अपना ट्राई बेकिंग बोर्ड का इस्तेमाल करके इस विधेयक को पारित करा दिया। यानी कि किसी भी तरह से ये विधेयक पारित हुआ और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस समय देश के भीतर की समस्याओं से तो जूझ ही रहे हैं, दुनिया की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। आपको याद हो कि अप्रैल 2025 में जब वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने दुनिया के तमाम देशों पर 75 से ज़्यादा देशों पर अंधाधुंध टैरिफ बढ़ा दिया था। और उस टैरिफ का जब विरोध हुआ तो फिर उस टैरिफ को कुछ दिनों के बाद 90 दिन के लिए यानी 3 महीने के लिए टाल दिया गया। और इस 3 महीने के बीच में जो देश इस टैरिफ से प्रभावित होने वाले थे उन देशों से अमेरिका ने बातचीत की, नेगोशिएशन किया और नई नई डील करके इस जो टैरिफ था इसकी दरों को संशोधित किया।
अब इस डील में भी बड़े पेच है। इस डील में अमेरिका का हाथ कहीं ऊपर है, कहीं बराबर है, कहीं नीचे है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टैरिफ बार का शिकार हुआ था अमेरिका का जो मुख्य प्रतिद्वंदी था चीन, जिस पर कि अमेरिका ने दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया था, उससे अमेरिका की डील, व्यापारिक डील हो चुकी है कि किन मामलों में, किन जिनसों पर अमेरिका कितना टैरिफ चीन के सामान पर लगाएगा और चीन अमेरिका के कितने सामान पर कितना टैरिफ लगाएगा। ये अच्छी डील एक हो चुकी है। और अभी तक इस तरह की डील कहते हैं कि अमेरिका ने ब्रिटेन से कर दी है, जापान से कर दी है, और हाल में ताज़ा डील जो है वियतनाम से भी कर दी है। वियतनाम की जो डील है बड़ी हैरान करने वाली डील है। इस डील में जो टैरिफ का प्रतिशत है वो 20 है, लेकिन अगर वियतनाम में चीन के जरिए कोई माल आता है तो उस पर 40% टैरिफ लगेगा। और मुझे लगता है कि अमेरिका ऐसे ही डील भारत के साथ करने की फिराक में है, जो कि 9 जुलाई को होने वाली है। इसके अलावा ये जो डील है अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका से कर दी है, बांग्लादेश से कर दी है, दक्षिण कोरिया से कर दी है, यूएई से हो गई है, और इसके अलावा कई देश हैं जिनसे ये डील हो चुकी है, और कुल 75 देशों से ये डील होनी है। तो एक तरफ तो अमेरिका ब्यूटीफुल बिल के जरिए अपने देश की जनता में अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है, अपनी जड़ें गहरी करना चाहता है, और दूसरी तरफ ये जो टैरिफ का मामला था, इसके आधार पर जो नई डील करके वो दुनिया के बाजार को अपने ढंग से नियंत्रित करना चाहता है, दुनिया की अपनी अर्थव्यवस्था को अपने ढंग से नियंत्रित करना चाहता है। और मैं मान के चलता हूँ कि अमेरिका जो कर रहा है वो अपनी देश की वैभव के लिए, संप्रभुता, एकता, अखंडता और संपन्नता के लिए कर रहा है। हर देश को ऐसा करना चाहिए, भारत को भी करना चाहिए, चीन को भी करना चाहिए। हर देश को ये अधिकार है कि वो अपने देश की जनता के हितों के हिसाब से डील करे, सौदे करे, अनुबंध करे। लेकिन शर्त यह है कि जिस तरह से अमेरिका अपनी जनता के हितों का संरक्षण कर रहा है, वैसा ही दूसरे देशों को भी अपनी जनता के हितों का संरक्षण करते हुए भी कोई डील करना चाहिए। अब आप देखिए, अगर अमेरिका 75 देशों के साथ ये डील कर रहा है तो अमेरिका का प्रभाव कितना होगा। भारत विश्वगुरु का दावा करता है, लेकिन भारत के पास ये ताकत आज़ादी के 80 साल बाद भी आई नहीं है। पिछले 11 साल से देश में हमारे विश्वगुरु पंडित नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो भी भारत को उस स्थिति में नहीं ला पाए कि भारत अपनी शर्तों पर दुनिया के तमाम देशों से, जिसमें कि अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान, रूस भी शामिल हों, डील कर पाए। अभी भारत को दूसरे देशों की शर्तों को मानते हुए डील करनी पड़ती है। हालांकि भारत के जो मंत्री है, वरिष्ठ मंत्री है पीयूष गोयल साहब, उन्होंने कहा है कि हम अपनी शर्तों पर डील करेंगे। और विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उनका ये कहना है कि हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। अब ये जो कुछ है वो 9 जुलाई को सामने आ जाएगा। लेकिन इस समय ज़रूरत इस बात की है कि क्या भारत की सरकार भी, भारत के प्रधानमंत्री भी हमारे स्वतंत्रता दिवस पर या माननीय प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन आने वाला है सितंबर में, उस पर ऐसा कोई ब्यूटीफुल विधेयक लेके आएंगे अभी संसद के मान सत्र में, जिससे कि जनता को सीधे राहत मिल पाए, टैक्सों से भी मिल पाए, महंगाई से भी मिल पाए। बल्कि यहाँ तो उल्टा हो रहा है, कि जीएसटी की जो स्लैब्स है उनका पुनरीक्षण हो रहा है। उसमें कुछ चीज़ों को निकाल के बाहर किया जा रहा है, उन पर जो लगने वाला जीएसटी उसको कम किया जा रहा है, और कुछ चीज़ों पर उसको बढ़ाया जा रहा है। यानी इस हाथ से दाएं हाथ से आप दे रहे हैं और बाएं हाथ से छीन भी रहे हैं। अब तो ये सरकारें क्यों करती है तो भगवान जाने, लेकिन असली बात यह है कि हमें अमेरिका से, हमें चीन से बहुत कुछ सीखना चाहिए इस मामले में कि देश को संप्रभु बनाए रखने के लिए किस तरह से दुनिया से लड़ा जाता है। और ये अगर गुर हम नहीं सीख पाए तो आप ये समझ कर चलिए कि हम कुछ नहीं सीख पाए। 2014 से पहले तक भारत ने ये लड़ाई लड़ी है, और कहीं हारा है, कहीं जीता है, कहीं उसको झुकना पड़ा है, कहीं वो अड़ा रहा है।
उसने प्रतिबंध भी सहे हैं अमेरिका के, दूसरे देशों के। लेकिन जो दादागिरी जिस ढंग से अमेरिका दुनिया को अपनी उंगली पर नचा रहा है, वो ताकत अभी तक भारत में पैदा नहीं हुई है, बल्कि वो ताकत अब लगातार कम हो रही है। पहले मोदी जी आए थे 2014 में, तो उनके पास बहुत ज़्यादा समर्थन था। 2019 में भी अच्छा समर्थन था, लेकिन अभी जो 2023-24 का आम चुनाव हुआ, उसमें मोदी जी की जो ताकत है, उनकी पार्टी की ताकत है, वो घटकर बहुत कम हुई। वो 240 पर आ गए संसद में, जबकि उन्हें 400 पार करना था। और ऐसे में उनकी जो सरकार है वो बैसाखियों की सरकार है। उनकी सरकार अमेरिका के ट्रंप साहब जैसी सरकार नहीं है बहुमत वाली। उनकी सरकार चीन जैसी एकल सरकार नहीं है, जहाँ की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, यहाँ कोई विपक्ष नहीं है। उनकी सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार है, और ऐसी लोकतांत्रिक सरकार में माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के क्या ट्रंप साहब की तर्ज पर देश का कल्याण कर सकते हैं, क्या देश को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जैसे उन्होंने अमेरिका फर्स्ट कहा, ऐसे उन्होंने भारत इंडिया को नंबर 1 बनाने की बात तो कही, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? मुझे ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ये एक बात बहुत रेखांकित करने वाली है कि पिछले 11 साल में माननीय मोदी जी ने दुनिया के 25 देशों से, जिसमें अमेरिका और रूस भी शामिल है, वहाँ के नागरिक सम्मान हासिल किए हैं, जिससे भारत का मान बढ़ा है। निश्चित तौर पर अगर कहीं का नागरिक सम्मान मिलता है, लेकिन नागरिक सम्मानों से अगर देश की अर्थव्यवस्था पर कोई असर पड़ता, देश की बेरोजगारी पर कोई असर पड़ता, देश की कूटनीति विदेश नीति पर कोई असर पड़ता, तो बात और होती। लेकिन ये मुझे होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं हुई हैं दुनिया में, जिनका रिश्ता सीधा सीधा भारत से है, उसमें भारत की कूटनीति बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई है। और ख़ास तौर पर चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर, तो इसलिए इस पर पुनर्विचार की ज़रूरत है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसा कि चीन ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश की जनता को एक ब्यूटीफुल बिल ला कर दिया है, ऐसा ही कोई ब्यूटीफुल खूबसूरत बिल, सुंदर बिल भारत के प्रधानमंत्री भी या तो भारत की स्वतंत्रता दिवस जो आने वाला है 15 अगस्त को, उस पर कोई तोहफा भारत की जनता को दें, या फिर अपने जन्मदिन पर दे लें, जो सितंबर में आने वाला है उनका जन्मदिन, जब वो 75 साल के हो जाएंगे, हीरक जयंती उनकी होगी जीवन की, तो तब भी वो ऐसा कोई खूबसूरत तोहफा भारत की जनता को दे सकते हैं। क्योंकि भारत की जनता पिछले 10-11 साल से बहुत तकलीफ में है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, नफरत और हिंसा, लिंचिंग, जाने क्या क्या मुद्दे हैं। तो इनसे दुखी जनता को राहत अगर माननीय मोदी जी देना चाहते हैं, तो उन्हें डोनाल्ड ट्रंप साहब से सीख करके कोई ब्यूटीफुल विधेयक लाना चाहिए। संसद में इस समय उनका बहुमत भी है, ऐसी बात नहीं है। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ था। उसमें चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हों, चाहे अगले हों, चाहे पिछड़े हों, सबने उनका साथ दिया था। लेकिन अब ये हिकमत अमली कितने दिन चल सकती है, ये देखना होगा। क्योंकि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हुआ, उसके बाद से मोदी जी के और मोदी जी की सरकार के तेवर बदल गए, और वो जैसे पहले थे वैसे हो गए। अब वो हाल में, हालांकि चीन में जो एक मामला दलाई लामा का मामला आया निर्वाचन का, उसको लेकर के भारत सरकार ने चीन की आपत्ति के तत्काल बाद एक विदेश मंत्रालय ने वक्तव्य जारी कर दिया कि भारत किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता आस्था में हस्तक्षेप नहीं करती है। लोग इस वक्तव्य को पढ़ कर के हंस रहे हैं। मैं तो जिन जिन लोगों से मिला, तो मुझे हंसते हुए मिले, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये वक्तव्य कुछ और कहता है और भारत में हो कुछ और रहा है। अगर भारत की सरकार किसी की धार्मिक आस्थाओं में, धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करती, तो फिर ये नाना प्रकार के कानून क्यों बना रही है? वक्फ बोर्ड विधेयक कानून क्यों बना दिया, 3 तलाक कानून क्यों बना दिया, और ढेर सारे कानून हैं। तो खैर, इस समय बात तो अमेरिका से शुरू हुई थी, अमेरिका पर मैं ख़त्म करता हूँ। अमेरिका की जनता को बधाई देता हूँ इस ब्यूटीफुल बिल के जरिए। उनके ऊपर जो टैक्स की मार थी, उसमें थोड़ी सी भले ही रत्ती भर हो कमी हो रही है, और इसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। इसके लिए ट्रंप साहब को भी मैं बधाई देता हूँ कि वो अपने देश की जनता की फिक्र कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि उनसे हमारे देश के
नेतृत्व को भी कुछ सीख मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये अंक अच्छा लगता है तो इसे कृपया लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा परिवार नहीं बढ़ेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।